Hello everyone, welcome back to this channel. This is our third part about cell. First of all, Happy New Year to all of you. And the second is today we are going to know some important point about cell. Okay. So इस लेक्चर में हम ये देखेंगे मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे सेल के बारे में जो हमें पता होना चाहिए. आई नो इट्स अ सिंपल पॉइंट्स बट यही सिंपल पॉइंट्स हमारे माइंड में नहीं होते हैं जब कोई क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये इजी पॉइंट्स हैं बट जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो इजी चीज़ें नहीं याद होती हैं, टफ चीज़ें तो याद सबको हो जाती है. ओके, सो उसी चीज़ को मैं थोड़ा क्लियर करूँगी. इस पॉइंट्स के अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं तो मैं उससे भी बताती हूँ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट. शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म. मतलब कि सेल जो होता है, ये एक सेल है, इसका जो शेप है, शेप मतलब डिज़ाइन, शेप और स्ट्रक्चर जो भी है और इसका फंक्शन, जो शेप है और जो इसका साइज होगा, कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा और किस शेप में होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, उसके फंक्शन पे, कि ये डाइजेशन परफॉर्म करेगा, कि एक्सक्रिएशन परफॉर्म करेगा, कि ये ब्लड पंप करेगा. मतलब ये जो फंक्शन करेगा उस पर डिपेंड करता है कि सेल की शेप और साइज का होगा. ठीक है, तो जो भी सेल होते हैं सबके, आप जानते हैं कि किसी भी सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसकी फंक्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है. ठीक है, तो सेकंड पॉइंट अब ये है कि लाइक अमीबा. अमीबा आप जानते हैं यूनिसेलुलर है, इसमें सिर्फ एक सेल होता है. ठीक है, इसमें सिर्फ सिंगल सेल होता है. अमीबा यूनिसेलुलर, सिंगल सेल. ठीक है, यूनि मतलब वन प्लस सेल, वन सेल से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसी यूनिसेलुलर. चेंज इट्स शेप अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन इन बॉडी. ठीक है, ठीक है. तो अमीबा जो है इसके बॉडी में जो भी फंक्शन की एक सेल का मिलकर बना, तो मतलब कि अमीबा में जो ये एक सेल है, इसी को मतलब इस एक ही सेल होता है इसके पास, सिर्फ एक यही सेल है, इसी से इसको खाना भी कर लेना है, खाना पचाना भी है, खाना निकालना भी, ब्लड मतलब सब कुछ जो करना है इसको इसी सेल से करना है. तो ये क्या करता है, जब इसे खाना ले लेता है तो ये एक स्ट्रक्चर अपना चेंज कर लेता है, फिर जब इसे खाना निकालना तो अलग, मतलब जो जब इसे जो फंक्शन करे उसके हिसाब से इसी सेल को मॉडिफाइड करता जाता है, उसके स्ट्रक्चर्स को चेंज करता जाता है. ठीक है, तो चेंज इज शेप अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन, वो अपनी बॉडी के फंक्शन के अकॉर्डिंग वो अपना शेप चेंज करता है. इस पॉइंट का ये मतलब है. ठीक है, थर्ड पॉइंट ये, नर्व सेल्स हैव अ टिपिकल शेप. मतलब जो नर्व सेल्स हम लोगों में होते हैं, ब्रेन में होता है, तो ये जो नर्व सेल होते हैं ये टिपिकल शेप, मतलब इनका शेप नहीं चेंज होता है, इनका एज इट इज शेप होता है. ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, सेल हैज गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इट्स नोन एज ऑर्गेनल. मतलब कि सेल में, अब सेल के अंदर की बात देखी हो रही है. ठीक है, अब तक हमने सेल के बारे में बात की कि सेल क्या होता है, सेल कैसे स्ट्रक्चर्स के होते हैं, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग उसके स्ट्रक्चर मतलब जो भी था. ठीक है, अब हम उसके अंदर बातें करेंगे. ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है. सो आप नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम ऑर्गेनल्स के बारे में बात करें. ऑर्गेनल्स क्या होता है, जो भी सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि थोड़ा मोड़ा अगर आप जान रहे हो, कि नहीं जान रहे हो तो सुन लो. ये सेल है तो ये न्यूक्लियस होता है. ठीक है, ये न्यूक्लियस होता है, ये साइटोप्लाज्म, ये एक लिक्विड होती है. ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म होता है. ठीक है, ये साइटोप्लाज्म होता है. तो अब इस साइटोप्लाज्म में यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे गोल्गी एपरेटस, मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसको ऑर्गेनल्स में आते हैं. ये सेल के अंदर होते हैं, ये सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं, कॉम्पोनेंट्स होते हैं. ठीक है, स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट्स होते हैं जिन्हीं को हम सेल ऑर्गेनल्स बोल रहे हैं. ठीक है, cell has got certain specific component within its is a cell organelles. These organelles together constitute the basic unit called, और यही ऑर्गेनल मिल के क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं. अगर ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी तो सेल कैसे बनेगा, यही सारी चीज़ें होती हैं तो ही ये सेल पूरा टोटल, इसको हम सेल कहते हैं, पूरे होल को फिर हम सेल कहते हैं. तो मतलब कुछ था नहीं बट हाँ बताना काफ़ी ज़रूरी था, तो मैंने बताया. ये सारे 5 पॉइंट्स था, आपको इसमें ध्यान में रखना है. So that's it for today. I hope you like it. Thank you.